हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर बातें रेजोनेट करें तो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड 29 मई से ये 4 जून तक की ये रीडिंग है। एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहें। एंड आप जिस भी साइन को मानते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, वीनस, जिससे भी आप अपनी राशि को मानते हैं तो उस साइन से इसे चेक कर सकते हैं। तो एरीज, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है एंड पर्सनली अगर रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग्स। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो अपने लव लाइफ में। एंड इसमें सिंगल्स आपके लिए भी रीडिंग्स रहती है। जो सिंगल्स हैं वो अपनी भी दिख सकते हैं। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो लास्ट में आपकी रीडिंग्स रहेगी सिंगल्स, जो भी एरीज सिंगल्स हैं। तो पहले देखते हैं गाइडेंस क्या है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए। एंड एक ओवरऑल भी देखती हूँ। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके इसमें। न्यू जर्नी करना चाह रहे हैं लव लाइफ में। कुछ न्यू आप अब सोच रहे हैं अपने लाइफ को लेके कि अब कुछ लोग हो सकता है मैरिज की रिगार्डिंग भी वेट कर रहे हैं, तो उनकी भी दिख रही है कि आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी फीलिंग्स चाहती हैं अपने पर्सन के साथ में एक कमिटेड वाला हो जाए एंड एक मैरिज जैसा, एक कहते हैं ना, उस बंधन में बंध जाए। वो एक सेटल जिंदगी आपकी है, एक चाहत दिख रही है, बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एंड यही चीज़ जब आप अपने पार्टनर के साथ में शेयर करते हो तो फर्स्ट ऑफ द फेज में ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ में कि अब क्या करना है इसके आगे। या फिर अगर साथ में रहते भी हैं, लिविंग रिलेशन में हैं, या फिर अगर मैरिड भी हैं तो भी कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ को लेके आप वरीड हो कि अब कैसे अपने लव में और क्या प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में और क्या प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ आप अपने पार्टनर के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो उनकी भी अगर कहूँ तो वो भी बहुत कुछ एक ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं एक सेटल ज़िंदगी करने के लिए। बट कहूँ तो कन्फ्यूजन उनके माइंड में बहुत कुछ है। आप बिल्कुल ही डिटरमाइंड हो कि यस, अब मुझे यही करना है, इसके लिए आप बहुत फोकस हो। बट आपके पर्सन से जब आप इस मैटर में बातें करते हैं तो उस सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं अटकते हैं एंड बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेके सोचते हैं कि अगर सपोज अगर कमिटेड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे, क्या क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स आएगा। उस उलझन में वो उलझ जाते हैं आपके पर्सन एंड वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में वो कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेने की प्रयास जरूर करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये बातें जब आप दोनों करो, बिकॉज दिख रही है कि आप दोनों में बातें तो हो रही हैं। ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि बातें तो होंगी, बट बातों में अगर कहूँ तो उनकी जिस तरह से आप उनसे एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि नहीं अब जो है, अब रिसेंट में कुछ कमिटमेंट, या कुछ लोग अगर कहीं खरीदने की, अगर फ्लैट खरीदना चाहते हो, कहीं कुछ अगर बिगनिंग कहते हैं ना, कुछ अपने लव लाइफ को लेके कुछ डिसीजन मेजर करना चाह रहे हैं। बिकॉज आपकी ऐसी कार्ड्स दिख रही हैं कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ न्यू डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लाइफ को लेके। तो उसमें दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश पूरा कर रहे हैं, बट स्टिल एक मायूसी, एक स्टक किसी ना किसी वजह से, अगर पैसे को लेके भी हो सकता है प्रॉब्लम्स हो उनको, तो एक फाइनेंशियल कंडीशन भी उनका दिख रहा है कि थोड़ा सा हिला हुआ है। इस वजह से जो आप एक्सपेक्टेशन, सपोज आप फ्लैट खरीदने के लिए उनको अगर फोर्स करते हैं या मतलब कहीं घर बसाने का, तो उस सिचुएशन में वो अपनी मनी को लेके देखने लगते हैं कि क्या अभी ये राइट टाइम है ये। तो जो कमिटमेंट आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसमें दिख रहा है कि उनका एक मन भारी सा। लास्ट ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जो आप बहुत अगर उनको फोर्स करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। इस वजह से वो उदास हो जाएंगे एंड चूंकि आप बहुत ज़्यादा उनसे कुछ हाई
डिमांड या कुछ ऐसा कर रहे हो, कमिटमेंट लेना चाहते हो कि अब मैरिज करनी है, तो उस जगह में उनका तो कोई डिसीजन नहीं दिख रहा है। लास्ट ऑफ द फेज में भी एक मन उदास अटका हुआ रहेगा। सोच बहुत रहे हैं आपको लेके, डिसीजन लेना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बट कुछ पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर उनकी ही एक दिखूं तो वो बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। क्या ये राइट टाइम है, नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है, तो क्या अगर साथ में अगर जब मतलब ऐसा कुछ लें डिसीजन, तो वो आगे सही होगा नहीं होगा, उसमें आपके पर्सन की एक मतलब दिख रही है माइंड अटकी हुई। तो ओवरऑल कहूँ तो एक स्लो दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी चलेगा लव में, तो कहूँ तो एक स्लो प्रोग्रेस आ रही है। आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि लव लाइफ में कुछ प्रोग्रेस लाने के लिए, लेकिन उनकी एनर्जी स्लो है, तो दोनों का जब एक कॉम्बिनेशन कहूँ तो बनता है, तो दिख रहा है कि एक स्लो रिकवरी दिख रही है। न्यू होगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। सडन अगर कहूँ इस वीक में, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि जो आपकी एक विश है, वो डिज़ायर पूरी की पूरी मतलब इस वीक में कुछ फुलफिल हो जाएगी। तो ओवरऑल में वो नहीं दिख रहा है, एक स्लो प्रोग्रेस है। वो भी सोचते हैं फ्यूचर को लेके आपके साथ में एक कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इस वीक कहूँ तो वो नहीं दिख रही है कि वो कमिटमेंट आपको दे देंगे। एंड शायद कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करेंगे कि अभी थोड़ा रुक जाए एंड फिर सोचेंगे लाइफ को लेके। तो इस वीक में तो नहीं लग रहा है कि कुछ एक डिसीजन मेजर हो जाएगा, स्लो प्रोग्रेस है। सोचते हैं आपके पर्सन भी आपको लेके सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड भी हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। वो भी चाह रहे हैं कि कुछ एक करूं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो अटक जाते हैं। तो उस जगह में एक स्लो एनर्जीज दिख रही है आप दोनों की, जो ओवरऑल आ रही है स्लो एनर्जीज है। तो स्लोली प्रोग्रेस होगा, धीरे धीरे कुछ और आज अगर चेंज होंगे, तो आप अगर करते हो वैसा कुछ, तो धीरे धीरे चेंजेस आएगा। तो ये कहूँ तो ये वीक में वैसा कुछ मेजर डिसीजन या मेजर बिगनिंग तो नहीं, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बट डिसीजन में कहूँ तो वो चीज़ वैसा नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन की अगर कहूँ तो आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशियों वाले कार्ड आए हैं, तो कोई भी ऐसा हो सकते हैं वो। एंड कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो वैसा दिख तो रहा है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस में आएंगे आपके लव में। जो भी चल रहा है अभी, तो धीरे स्लोली प्रोग्रेस दिख रहा है। सडन मेजर कुछ भी डिसीजन इस वीक तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर का कहूँ तो कहीं ना कहीं एक अशांत सा मन रहेगा, बिकॉज आप शायद उनसे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या कुछ एक कमिटमेंट या डिमांड, आपकी बहुत विश कहूँ, आपकी डिज़ायर बहुत हाई है, वो कहीं ना कहीं उस वजह से एक परेशानियों में घिर सकते हैं। तो अपने पर्सन को समझते हुए कुछ करिएगा। प्यार है तो अपने पर्सन को भी समझिएगा अगर कुछ वो कहना चाहते हैं तो। इस वीक की अगर कहूँ आपकी, तो राहु बहुत ही आपके लिए अच्छा है, बेटर है आपके लिए। तो एक आप बहुत डिज़ायर रख रहे हो, लेकिन कहूँ तो बहुत ज़्यादा हाई डिज़ायर भी रखना भारी पड़ जाता है, बिकॉज आपको अपने पर्सन को भी समझना होगा, उनकी भी फीलिंग्स को समझनी होगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। तभी एक कहते हैं ना, लव लाइफ सही से चलती है। तो अपनी बातें शेयर करिए ज़रूर। तो ओवरऑल ये कहूँ तो ये दिख रहा है कि कीजिए ज़रूर डिसीजन, मतलब लेने की चाहत रखे ज़रूर, लेकिन पर्सन को समझते हुए वो क्या चाहते हैं। इन दोनों में स्लोली स्लोली कहूँ तो एनर्जी एक ग्रो कर रही है, तो होगा। अभी इस वीक उतना कुछ नहीं दिख रहा है कि मेजर कुछ ऐसा हैपनिंग होने वाला है। अब देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सिंगल्स बहुत कुछ ज़्यादा उलझन में पड़े हैं लगता है। देखती हूँ कार्ड्स में क्या है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स,
किसी को शायद प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को चाहते हैं, आसपास कोई ऐसे रहते हैं या जहां आप काम करते हो उनसे कुछ एक फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहूँ तो मन में एक डर आ जाता है। शायद पर्सन को सोचते हैं आप कि कहीं वो आपको रिजेक्ट ना कर दें, तो उन सब चीज़ों में आपका माइंड बहुत स्टक लग रहा है। सिंगल्स एंड फंसे हुए दिख रहे हो, प्रपोज करना भी चाहते हैं, पर्सन को अपनी तरफ में कहूँ तो कुछ ना फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शेयर करने से डर रहे हैं ऐसा लग रहा है। एंड तो अगर कहूँ तो अगर करते हो प्यार आप, तो एक स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को शेयर करके देखिए कि क्या वो पर्सन कहते हैं आपको, बिकॉज अगर रिजेक्शन से डरेंगे तो फीलिंग शेयर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ राइट टाइम देख के, लगे कि ये टाइम सही है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, लगता है कि किसी न किसी को आप शायद चाहते हो सकता है ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाले पर्सन को आप पसंद करते हैं, तो शायद उनके तरफ में एक अट्रैक्शन है, आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। तो अगर कुछ है ऐसा तो एक कहूँ तो बात करके देखिए, शायद पर्सन को समझ में आए, या किसी तरह से एक कहूँ तो अपनी एक इम्प्रेशन जताने की ज़रूरत है। एंड जो भी नेगेटिविटी या रिजेक्शन से डर लगता है तो उसको अगर ज़्यादा सोचेगा तो फिर लाइफ में आगे प्यार पे कुछ भी नहीं हासिल हो पाएगा, कहीं वो पर्सन किसी और से ना अट्रैक्टेड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये टाइम है कि ज़्यादा सोचें ना, एंड एक स्टेप आगे बढ़ाइए, देखिए कि क्या वो पर्सन करते हैं, एक अच्छे वे में कहते हैं ना, उनसे एक अपनी जो आपकी फीलिंग्स है शेयर करके देखिए, शायद वो मान जाए। हो सकता है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंगल्स आपके लिए तो यही है, अपने मन में ज़्यादा डाउट्स ना रखें एंड मन को शांत करके डिसीजन लीजिए। तो फिलहाल तो इतना ही। एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सिंगल्स हो या कपल्स हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कुछ भी अगर मैच करे तो कमेंट्स, लाइक, शेयर करते रहिए यूं ही, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड पर्सनली रीडिंग्स कराने के लिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप में रीडिंग्स करवा सकते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।